अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 23 एंड दिस इज मॉडल्स फॉर अटेम्प्टिंग पेपर। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 22 जो है वो कर चुका हूं और उसमें मैंने आपको बता दिए हैं सारे टिप्स और सारे स्किल्स और सारे हिंट्स दिए हैं कि किस तरीके से आपने अपने पेपर को जो है एक्सपोज करना है, अटेंटिव रखना है, क्योंकि बोर्ड के साथ बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स, और हर स्कूल से बच्चे जो हैं वो पेपर्स देते हैं। तो अगर आपने पेपर देना है तो किस तरीके से आपने अपने पेपर को एक्सपोज करना है उन लोगों के सामने कि ये मेरा पेपर है, ये मैंने अटेम्प्ट किया है। किस तरीके से आप अपने पेपर को अटेंटिव रखेंगे। तो इसके लिए मैंने आज का जो है आपके लिए कुछ खास चीजें जो हैं, कुछ खास मॉडल्स लेके आया हूं, और ये भी पेपर के हवाले से है कि पेपर को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। उस लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 22 में मैं सिर्फ वजाहत कर चुका था, बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो आपको लिखे थे और डिस्कस किए थे, लेकिन आज जो है मैं प्रैक्टिकल मॉडल्स जो है वो आपके सामने ला चुका हूं कि ये मॉडल्स हैं और इस तरीके से हमने अपने पेपर को जो है अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले ये देखिए जी, ये है हमारे पास, ये देखिए सबसे पहले ये है क्वेश्चन है, सेकंड ईयर का पेपर है और उससे मैंने एक क्वेश्चन जो है वो उठा के लिख लिया है। ये है सेक्शन बी, और सेक्शन बी को मैंने शो कर दिया है कि ये मेरा जो सवाल है या ये जो पार्ट नंबर है ये क्वेश्चन बी से ताल्लुक रखता है। सबसे पहले मैंने उसे बता दिया। ये है, ये जो है ये चीजें, सेक्शन बी और क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर और आंसर, ये आपने जो सवाल जो जवाब लिखना है ना, आंसर लिखना है, उसके बारे में आपने क्या इंट्रोडक्शन करना है कि मैंने कौन सा सवाल का जवाब लिखना है, और ये जो नीचे मैंने लिख लिया है जवाब को, ये कौन से क्वेश्चन का जवाब है, आंसर है। ठीक है जी। तो ये एक किस्म का इंट्रोडक्शन है, इस क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन है कि ये यहां से मैंने लिया है, ये क्वेश्चन है और ये इसका ये पार्ट नंबर है और ये इसका आंसर है। ठीक है जी। पहले इसका आप देखिए, मैंने आंसर को हाईलाइट किया है कि जो आपने क्वेश्चन में मांगे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आपने फाइंड आउट करना है, तो अब देखिए ये मैंने सॉल्व किया और आखिर में उस आंसर को जो है मैंने हाईलाइट किया है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो है ये +3 आया है। ठीक है जी। ये मेरा ये क्वेश्चन में ये मांग रहा था। अच्छा जी, मैंने ये क्वेश्चन को एक हल कर लिया, सॉल्व कर दिया, ये मैंने आंसर आ गया, आंसर को मैंने हाईलाइट किया है और फिर जो है क्वेश्चन जो है ये जवाब मेरा खत्म हो गया। खत्म करने के बाद मैंने एंडिंग लाइंस जो है वो ड्रा करने हैं, और ये देखिए जी, ये मैंने इस पेपर में लाइंस नहीं है, लेकिन मैंने इस लाइंस बनाए हैं, बाउंड्री लाइंस जो है वो ड्रा किए हैं, ताकि ये पेपर जो है ये बिल्कुल एक लेवल पे आ जाए। ठीक है जी। इसका जो प्रेजेंटेशन है, पेपर प्रेजेंटेशन है, ये अच्छा रहे, इसका इंप्रेशन जो है वो चेकर पर अच्छा रहे, इसी वजह से मैंने बाउंड्री लाइन भी ड्रा की है, मैंने एंडिंग लाइंस भी ड्रा की है, और यहां पर कलर भी दिया है। ये कलर मैं आपको बताता हूं किस तरह आपने देना है। अच्छा जी। इसके बाद आप देखिए, ये है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूं और ये पार्ट नंबर 9 है सेक्शन बी में, क्योंकि मैंने सेक्शन बी को वहां पर लिखा है, दोबारा लिखने की यहां जरूरत नहीं है। मैंने पार्ट नंबर यहां दिया है, इसका आंसर है ये। मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे कि हर एक न्यूमेरिकल का 3 पोर्शन जो है वो लाजमी है। सबसे पहला पोर्शन गिवन है कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कौन सी चीजें जो हैं वो दिए हैं, फिर रिक्वायर्ड है कौन से हमने फाइंड आउट करने हैं, और फिर सोल्यूशन है। ये देखिए जी, ये मैंने सॉल्व किया है, और आप देखिए, आप यकीन जानिए, इसके आखिर में मैंने उसका जो आंसर है वो भी हाईलाइट किया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ या मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड थे, और वो मैंने कैलकुलेट किए हैं, वो ये आया है, और फिर एंडिंग लाइन दिया है कि ये क्वेश्चन जो है ये खत्म हो गया। ठीक है जी, फिनिश्ड हो गया, एंड हो गया। अच्छा जी, अब आप देखिए, अगर मैं एक चेकर हूं, मैं और एक बच्चा है, उसने इस किस्म का पेपर जो है वो लिख लिया है। ठीक है जी। उसको मेरा तो दिल नहीं चाहता है कि मैं उससे नंबर्स जो है वो काट दूं। ठीक है जी। अलबत्ता अगर इस किस्म का पेपर आया मेरे पास, तो मैं अगर इस क्वेश्चन पे 4 मार्क्स है तो मैं 4 आउट ऑफ 4 उसको दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी। इस तरीके से, किस तरीके से उसने पेपर को हल किया है, अटेम्प्ट किया है, पेपर को अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा है, अपने पेपर को किस तरीके से एक्सपोज किया है मेरे सामने।
ठीक है जी। तो ये स्किल्स जो है ये होनी चाहिए और इस स्किल्स के जरिए आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखिए, ये सेक्शन सी का एक सवाल है, वहां से मैंने स्टार्ट की है। सेक्शन सी है, हाईलाइट किया कि ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन सी से ताल्लुक रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर बी है, आंसर है फिर स्टेप्स यूज। ये क्वेश्चन में ये दिया गया है कि राइट द स्टेप्स यूज फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास। मैंने सबसे पहले टॉपिक दिया, ठीक है जी, हेडिंग दिया, फिर इसके बाद जो है ये जो सब हेडिंग्स है इसके लिए आपने अलग किस्म का जो पेन है या मार्कर है वो यूज करना है। मैंने यहां पर ब्लैक यूज किया है। फिर इसके बाद जो है जहां पर भी हेडिंग या टॉपिक आया है मैंने हाईलाइट किया है, ये हाईलाइटेड है। ये सब हेडिंग्स या सब टॉपिक्स हैं, ये मैंने हाईलाइट की है, लेकिन चेंज मार्कर से, ठीक है, कोई अलग किस्म के मार्कर से। लेकिन आपने ब्लू ब्लैक के अलावा कोई और मार्कर इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी अपने जहन में रखिए। फिर इसके बाद ये देखिए, ये जो है एंड हो गया है, ये क्वेश्चन ये आंसर जो है ये खत्म हो गया है। फिर मैंने एंडिंग लाइन जो है वो ड्रा की है। फिर इसके बाद देखिए जी, ये डायग्राम है। अच्छा जी, बायो में अक्सर या बायो में होते हैं, फिजिक्स में भी डायग्राम्स होते हैं, केमिस्ट्री में भी डायग्राम्स होते हैं। तो आपने किस तरीके से ड्रा करना है, ये मॉडल है। इस तरीके से आपने पेपर में डायग्राम को ड्रा करना है। ये देखिए जी, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, ठीक है जी, सारा क्वेश्चन मैंने अगर हल किया है, उसके बाद आखिर में अगर सवाल में डायग्राम की जरूरत है, क्योंकि डायग्राम जो है वो पूरा जो जवाब जो आंसर आपने लिखा है उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है, उसकी प्रेजेंटेशन करना है कि ये उस सवाल का मेन समरी है, खुलासा है। ठीक है जी। अगर एक क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए ऐसा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। मैंने फ्लावर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके बाद आखिर में क्या करना है, आखिर में अपने डायग्राम जो है वो लाजिमी ड्रा करना है। और डायग्राम को किस तरीके से ड्रा करना है, लेबलिंग मैंने किस तरीके से दिया है, लेबलिंग को चेक कर लीजिए जी। यहां पर उसे पॉइंट्स दिए हैं कि ये 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, और फिर आखिर में पार्ट्स ऑफ द डायग्राम को मैंने हाईलाइट की है, लिख के है कि ये पार्ट्स इस डायग्राम में शामिल है। ये डायग्राम का तरीकाकार है। इसमें आपने कलरिंग के लिए, कलर के लिए कोई अलग किस्म के रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, इस ब्लू, ब्लैक मार्कर से इस्तेमाल आपने नहीं करना है। आपने किसी किस्म का मार्कर जो है आपने डायग्राम में इस्तेमाल नहीं करना है। आपने पेंसिल से ड्रा करना है, पेंसिल से लेबलिंग करना है, पेंसिल से लाइंस को ड्रा करने हैं। ठीक है जी, ये देखिए मैंने सब कुछ पेंसिल से किया, क्या खूबसूरत डायग्राम बनाया है। ठीक है जी, अपने आप का सिफर नहीं करता, ना तारीफ करता हूं, ठीक है जी, लेकिन ये तरीकाकार है, इस तरीके को आपने फॉलो करना है। ये देखिए जी, इस तरीके को हमने फॉलो करना है। अगर इस तरीके को फॉलो किया तो मेरे ख्याल में कोई भी चेकर ऐसा नहीं है कि वो आपको इस डायग्राम पे आपसे नंबर काट ले या उस क्वेश्चन पे आपको पूरा मार्क्स ना दे। ठीक है जी, तो आपने इस तरीकाकार को फॉलो करना है। फिर इसके बाद आता है, ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 5 अब आता है, पार्ट नंबर सी है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये फिजिक्स है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए आप जी, टॉपिक दिया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर दिया है स्टेटमेंट दिया है। ठीक है जी, फिर इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म है, और हर इक्वेशन को मैंने हाईलाइट किया है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, फिर ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और लास्ट में आप देखिए जी, ये लास्ट है कि लास्ट में मैंने क्या किया है, लास्ट में ये एंड हो गया है। इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है या इक्वेशन जो है आपने इस तरीके से डिराइव करना है कि हर एक इक्वेशन जो आप डिराइव करते हैं उस इक्वेशन को आपने हाईलाइट करना है। और इसी तरीके से हाईलाइटर से नहीं कि आप ऑरेंज हाईलाइटर ले या रेड हाईलाइटर ले या येलो हाईलाइटर ले, उससे आप हाईलाइट कर सके। ये है, इसे कहते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स, और इस डिस्कोर मार्कर से मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया है। तो इस इक्वेशन पर अगर कोई चेकर है और उसके पास ये पेपर जो है ये चला जाए चेकिंग के लिए, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि वो अगर इस क्वेश्चन पे 5 मार्क्स है और वो मुझे 5 में से 4 दे। मैं तो खुद एक टीचर हूं, एक लेक्चरर हूं। ठीक है जी, मुझे तो समझ नहीं आता है कि एक बच्चा है और उसने इस किस्म का पेपर दिया है और आप उसे 4 मार्क्स देते हैं। ठीक है जी, ये नहीं होना चाहिए। ये टीचर जो है, जो चेकर्स होते हैं, उसको आपने इंप्रेस करना है, अपनी राइटिंग से एक्सप्रेस करना है, अपने पेपर अटेम्प्ट करने के स्किल्स से इंप्रेस करना है। तो ये देखिए जी,
इस किस्म के न्यूमेरिकल्स या इस किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो आपने देने हैं और आपने क्वेश्चन इसी तरीके से हल करना है। अब इसके बाद देख लीजिए, बाज बच्चे होते हैं वो ग्राफ्स ड्रा करते हैं, ग्राफ्स, ठीक है जी। ये एक ग्राफ मैंने ड्रा किया है जो कि इक्वेशन ऑफ मोशंस में से पहला इक्वेशन है, ठीक है जी। उससे मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है। बाज बच्चे क्या करते हैं, मार्कर से वो ये लाइन खींचते हैं और मार्कर्स के साथ ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो ग्राफ में ये लाजिमी ये याद रखिए, मेमोराइज कीजिए, ज़हन नशीन कीजिए कि पेंसिल के अलावा आपने किसी किस्म का पेन या मार्कर जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आपने पेंसिल के साथ ग्राफ को ड्रा करना है, लाइंस को ड्रा करना है, और जो पॉइंट्स है ये देखिए, ये पेंसिल से मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया है। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये ओ है, ये डी है, ये स्लोप है, ठीक है जी। जो कुछ भी हो इस ग्राफ के हवाले से आपने पेंसिल से ही ग्राफ को ड्रा करना है, ठीक है जी। तो ये कुछ मॉडल्स थे और उस मॉडल्स का सिर्फ और सिर्फ फायदा यह है कि हमने अपने पेपर को अटेंटिव कैसे रखना है, हमने अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और किस तरीके से हम अपने पेपर को टॉप करेंगे, ठीक है जी। इससे फेल होने का, इससे सबसे पहली बात जो है, सबसे पहली फायदा जो कि बच्चों को पहुंचता है वो ये पहुंचता है कि पेपर कभी भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से अगर आप इस किस्म की स्किल्स को फॉलो करके, इस किस्म के टिप्स को फॉलो करके, इस किस्म की राइटिंग स्किल्स को, पेपर अटेम्प्ट करने के स्किल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है, ठीक है जी, कि आपका पेपर जो है वो कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है जी। अगर आप टॉप नहीं कर गए तो आपका पेपर जो है वो फेल नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस अंदाज से पेपर अटेम्प्ट की है, जिस अंदाज से आपने राइटिंग की है, जिस अंदाज से आपने क्वेश्चंस को हल किए हैं, तो इसका सबसे पहले फायदा यह होगा कि पेपर फेल होने का खदशा जो है वो आपके जहन से खत्म होगा। और इसके बाद आप इंशाल्लाह ताला, मेरा तो ये मानना है, अगर आप 70% आप काम करते हैं, 70%, और फिर आखिर में आप इस किस्म के स्किल्स के साथ आप जाए और पेपर को हल करें, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है वो आपकी जहानत, आपकी सोच, आपके ख्यालात और आपकी काम, आपके हार्ड वर्किंग और आपके तवक्कुआत से ज्यादा आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर जो आपके मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है, जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको उजागर करता है, तो इसीलिए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि नए आने वाले वीडियोस जो होते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट वीडियो।